वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना फ़लस्तीन के हवाले से APC की करारदाद की तौसीक करेगी। वज़ीर आज़म SCO समिट बारे हिदायत भी देंगे। मुआशी टीम की ब्रीफिंग और FDR प्रोग्राम पर भी मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में इजलास, शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा, इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की रेड जोन VVIP रूट्स की तज़ीन व आराइश यकीनी बनाने की हिदायत। आठ अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कायद आज़म स्टेडियम से वॉक, मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में यादगार शहदा पर मरकजी तकरीब। सुबह 8:58 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी। खुदकुश बमबार ने 4 से 6 अक्टूबर तक सदर के एक होटल में क़याम किया। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी की बाकियात भी मिल गई। गाड़ी खुदकुश बमबार शाह फहद के नाम रजिस्टर निकली। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। धमाके में 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जियोंग ज़ेडियोंग से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। कहा धमाके में मुलविस अनासिर पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान चीन दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। चीनी दोस्तों की सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये हमला चीनी शहरियों पर नहीं पाकिस्तान पर है। दुश्मन को इस हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात, तहकीकात में पेशरफ्त बारे आगाह किया। कहा बुज़दिल दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मुलविस अनासिर को सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का चीनी कांसल खाने जाकर चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह की हमले की तहकीकात की यकीन दहानी। ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शहर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। कहा एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़लस्तीन पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ कौमी क़यादत मुतहिद। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, PTI के सिवा तमाम जमातों की शिरकत। मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने का आज़म। APC में गजा के लिए करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालिबा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और मकबूजा बैतुल मक़दस दारुल हुकूमत होना चाहिए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद पहुँचाई जाए। फ़लस्तीनी अवाम को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं करारदाद का मतन। इसराइली इक़दामात दुनिया को ख़तरे में डाल रहे हैं। सदर आसिफ ज़रदारी का दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जाहिरियत रोकने का मुतालिबा। कहते हैं इसराइल इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहा है। ये मामला हर फोरम पर उठाते रहेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासी हल के बगैर अमन नहीं हो सकता। शुक्र है नेतन्याहू से हाथ नहीं मिलाया। गजा की वादी मजलूमों के खून से सुर्ख हो चुकी। क्या मुसलमानों का खून दीगर कौमों के खून से सस्ता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से सवाल। कहा हमें अपने फैसले लेने में जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुँचाएगा। फ़लस्तीन की आज़ाद मुमलिकत का क़याम और दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होना चाहिए। अपनी कुव्वत आज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम सबको मिलकर एक पॉलिसी बनाना होगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इस्लामी ममालिक से इक़दामात पर जोर। कहा दुनिया ने अजीब तरीके की खामोशी इख्तियार की है। पाकिस्तान की आवाम फैसला कुन इक़दामात चाहते हैं। फ़लस्तीनियों का खून रंग लाकर रहेगा। हमारे जो भी मसाइल हों फ़लस्तीन के मामले पर सब एक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दुनिया को पैगाम। बोले मसला फ़लस्तीन पर सियासी और सिफारती जंग लड़ने के लिए तैयार हैं।
बाकायदा जंग की ज़रूरत हुई तो यहाँ मौजूद हर शख्स खड़ा होगा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी कौम की नुमाइंदगी की। 7 अक्टूबर को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पहले अमन था। JUI और जमात इस्लामी की 2 रियासती हल की मुखालफत। मौलाना फजल रहमान ने कहा 2 रियासती हल का शरई जवाज़ नहीं, ये सियासी और जोग्राफियाई तौर पर भी मुमकिन नहीं। इस कॉन्फ्रेंस की करारदाद से अजाला नहीं होगा। मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान बोले, सिर्फ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। ही नहीं। ऐवान सदर में सियासी जमातों की अहम लीडरशिप की अलहदा बैठक। सदर आसिफ जरदारी से नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी। बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली मुलाकात नहीं कर सकेगी। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस लगाई गई। इस्लामाबाद में PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 14 हो गई। मुकदमात में बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम शामिल। इस्लामाबाद के थानों में तमाम मुकदमात संगीन दफात के तहत दर्ज किए गए। दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम क़त्ल, अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल। लाहौर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस ने शिकंजा कस दिया। क्रैकडाउन की तैयारी। बानी PTI और अली अमीन गड्डापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बानी की बहनों समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई की तर्ज पर पर्चा कट गया। 20 मुकदमात हाई प्रोफाइल करार। शेख इम्तियाज, हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, अली इम्तियाज बड़ाइट शामिल। मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने अपने इदारे का पोल खोल दिया। कहते हैं अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। गैर आईनी इक़दाम की तौसीक़ कर दी जाती है। अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक़ कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। वक्त आ गया जजेस की क्लासेस कराई जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA सुहेल सुल्तान के खिलाफ रेफरेंस। सुहेल सुल्तान ने इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला। वो इलेक्शन से पहले बतौर डिप्टी अटॉर्नी जनरल KP काम करते रहे। कोई सरकारी मुलाजिम मुलाजमत के खत्म होने के 2 साल बाद तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। रेफरेंस में फौरी कार्रवाई करके मुतालिका मेंबर को नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर अयाज सादी की कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को खत। पाकिस्तान में 2005 में आने वाले क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। खौफनाक ज़लज़ले आज भी जहनों में ताज़ा। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने लम्हों में बस्तियां ज़मीन बोस कर दी। 18,000 बच्चों समेत 88,000 से ज़ायद अफराद लुकमाए अजल बन गए। बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जबकि मुजफ्फराबाद, बाग, हज़ारा और रावलाकोट में हज़ारों अफराद मुतासिर हुए। चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर विमेन का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तालिबात के साथ इफ्तिताह किया। 19 विमेन कॉलेजेस को बसें दी गईं। बसों की चाबियां खवातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल के हवाले की गईं। मरियम नवाज ने कहा कि इकबाल टाउन, लाहौर, ईसा खेल, रायवेंड के कॉलेजेस को फौरी तौर पर बसें मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मराठी पैकेज रीडिज़ाइन करने का फैसला। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारती हजम बढ़ाने के लिए 2 तरफ़ा टीमें तश्कील देने पर इत्तेफाक। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और टूरिज़म के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। लेबनान पर इसराइल के ताकतवर बमों से हमले जारी। बैरूत में खौफनाक बमबारी, बच्चों समेत 12 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर कर दिए। पहली बार इसराइल के शहर हैफा को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। हमले में 10 अफराद जख्मी हुए। 5 रॉकेट तब्रियास में गिरे। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हैफा पर रॉकेट हमला रोकने में नाकाम। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाइस इस्लामाबाद में
3 रोज की तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 14, 15, 16 अक्टूबर को रावलपिंडी, इस्लामाबाद में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बागों के शहर की फजा फिर आलूदा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। आलूदगी की मजमूई शरह 170 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम। धुआं छोड़ने वाली सैकड़ों गाड़ियां बंद कर दी गईं। और मुल्तान में पाक इंग्लैंड पहले टेस्ट के दूसरे रोज का खेल। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 360 से ज्यादा रन्स बना लिए। साउथ शकील की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल।